मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था डाटा टाइप्स इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सबसे पहले है इसमें व्हाट आर ऑपरेटर्स इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स अ कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कंपाइलर को बता रहा है कि मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, वो दो ऑपरेंड को बता रहा है ए और बी को, ए प्लस बी, कि ए और बी को ऐड करो। जैसे माइनस एक ऑपरेटर है ए माइनस बी, इसमें माइनस क्या बता रहा है कि ए और बी को माइनस करो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन जो है ऑपरेटर्स परफॉर्म करवाते हैं ऑपरेंड से। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट है इसमें यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिसमें एक ऑपरेंड हो, जैसे ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, इसमें एक ऑपरेंड हमें नजर आ रहा है ए। प्लस प्लस इसमें क्या है? इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस इसमें क्या है? डिक्रीमेंट। इसका मतलब एक ऑपरेंड इसमें हो गया, ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। सेकंड है इसमें बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स में दो ऑपरेंड्स हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए और बी इसमें दो ऑपरेंड हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर। थर्ड क्या है इसमें? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? जिसमें तीन ऑपरेंड होंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी तीन तरह के ऑपरेंड हमें इसमें नजर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें तीन ऑपरेटर हैं। वन बाय वन हम इसकी अब एग्जांपल देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। जैसे यूनरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल, बिट वाइज और असाइनमेंट। यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इसका जो शॉर्ट में हमने दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं। वन बाय वन आगे हम इसका पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर इसमें आते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में कौन सा एक ही ऑपरेटर आएगा? कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट, फर्स्ट मेन ऑपरेटर जो पढ़ेंगे हम, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जिसमें सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो हैं आते हैं। जैसे प्लस है, एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। बाकी तो हमें जैसे पता ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर जो लास्ट में शो हो रहा है, परसेंटेज ऑपरेटर। इसमें और डिवीजन ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्वोशंट आएगा। जैसे 4 को 2 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट की वैल्यू जो है वो जनरेट करेगा। अगर परसेंटेज ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसमें आंसर जो है, रिजल्ट जो है हमारा, रिमाइंडर में आएगा। ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? दीज आर यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटी एंड टेक सर्टेन डिसीजन डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन। दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे डिसीजन बेस होंगे वो रिजल्ट। जैसे इसमें फर्स्ट ऑपरेटर है लेस देन, सेकंड क्या है? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर में होगा वो डबल इक्वल टू के साथ डोनेट होगा। ये सारे इसके सिंबल है और ये इसके मीनिंग है। इसमें अब क्या है? इफ द स्पेसिफाइड रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1। कोई भी जो रिलेशन ट्रू जनरेट करेगा उसे हम 1 रिटर्न, वो वैल्यू जो है वो करेगी। अगर कोई रिलेशन फॉल्स जनरेट करेगा तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? 0। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर की एग्जांपल है हमारे पास 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2। जैसे 5 लेस देन 2 में क्या है? रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है 5 2 से लेस है, पर ये फॉल्स जो है रिजल्ट जनरेट करेगा। ऐसे ही हमने ग्रेटर देन, लेस देन की एग्जांपल ली है, उसके हिसाब से जो है रिजल्ट फॉल्स और ट्रू वो जनरेट करेगा। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम, 5 इज इक्वल टू 2। 5 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स वैल्यू आ रही है। 5 इज नॉट इक्वल टू 2, ये कह रहा है कि 5 2 के इक्वल नहीं है, ये ट्रू है क्योंकि 5 2 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही हम दो जो है वैल्यूज को
रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और उसका रिजल्ट जो है कंपेयर करेंगे कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एक एंड, फर्स्ट है एंड, सेकंड है और, थर्ड है नोट। सपोज x एंड y आर टू वेरिएबल, जैसे हम कहते हैं कि x और y दो वेरिएबल हम प्रोग्राम में लेते हैं, उसको हम पहली बार एंड करेंगे, फिर और, फिर नोट, तीनों के साथ कंपेयर करके देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल क्या है। वो नेक्स्ट हम देखते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नोट, दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर। इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर और एंड नोट ऑपरेशंस। ट्रू का मतलब इसमें क्या होता है? वन। फॉल्स का मतलब इसमें क्या होता है? जीरो। जैसे हम ए और बी दो इनपुट वैल्यूज लेंगे, जैसे हमें पता ही है कि जीरो और वन के चार ही कम्बिनेशन होते हैं, जैसे जीरो जीरो, वन जीरो, जीरो वन, वन वन। इन दो इनपुट वैल्यूज को लेके हम एंड और नोट का टेबल जो है देखेंगे। जैसे सबसे पहले है नोट ए। नोट ए का क्या मतलब होता है कि अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो रिजल्ट क्या आएगा? वन। अगर इनपुट वन आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अगर इनपुट जीरो आ रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा? वन। अगर वन आ रहा है तो जीरो, मतलब ऑपोजिट वैल्यू जो है ये जनरेट करेगा। ऐसे बी का नोट भी ऐसे ही है, जीरो के सामने वन, जीरो के सामने वन, वन के सामने जीरो, वन के सामने जीरो। अब हम देखेंगे ए और बी। ए और बी कैसे हम इसका ट्रूथ टेबल जनरेट करेंगे? जब भी ए और बी दोनों में एक भी वैल्यू ट्रू आएगी, मींस वन आएगी, तो रिजल्ट आएगा वन 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 वन। ये देखिए वन वन वन, जीरो वन वन, वन जीरो वन। अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स। जैसे इसमें आ रहा है जीरो और जीरो, दोनों जीरो वैल्यू, इसमें जीरो आ रहा है। लास्ट क्या है इसमें? ए एंड बी। ए एंड बी क्या कहता है कि अगर दोनों इनपुट वैल्यूज वन होंगी तभी रिजल्ट जो है वन आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये देखिए वन और बी की वैल्यू क्या है? वन। रिजल्ट क्या आ रहा है? वन। बाकी तीनों बार जो है वो जीरो वैल्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही वन वन जो है इनपुट वैल्यूज आ रही हैं, बाकियों में ये केस नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? प्री फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या है? प्री फिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। प्री फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? जिसमें इंक्रीमेंट पहले होगा, जैसे प्लस प्लस ए। पोस्ट फिक्स में क्या है? प्लस प्लस बाद में होगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक वैल्यू को वो हमारी जो एक्सप्रेशन को बाय वन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। जैसे प्लस प्लस ए क्या है? इंक्रीमेंट ए बाय वन, देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन। पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में जो है वैल्यू जनरेट करेगा। ए प्लस प्लस में क्या होगा? यूज द करंट वैल्यू ऑफ ए इन द एक्सप्रेशन, देन इंक्रीमेंट ए बाय वन। पहले ए की करंट वैल्यू लेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट क्या है कि एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, कम कर देगा। इसमें भी दो हैं, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। माइनस माइनस ए, इसमें पहले डिक्रीमेंट करेगा, उसके बाद ए को वैल्यू जो है देगा। ए माइनस माइनस में क्या होगा? पहले ए को वैल्यू जनरेट होगी, उसके बाद वो माइनस वन जो है डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की एग्जांपल लेते हैं हम। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इंट आई इज इक्वल टू टू। इसका क्या मतलब है? आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, आई के बीच हम एक वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। टू प्लस वन होगा इसमें। ठीक है, आई की वैल्यू है टू, टू में हम वन जो है ऐड कर देंगे। इंट आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई माइनस वन। अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो डिक्रीमेंट में क्या होगा? आई में एक वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हो रही है, इसमें डिक्रीमेंट हो रही है। प्री इंक्रीमेंट हमने देख लिया, पोस्ट इंक्रीमेंट देख लिया, प्री पोस्ट। इसमें हम थोड़ी एग्जांपल लेते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कैसे काम करते हैं। जैसे देखिए y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। इनिशियल वैल्यू जो है x की वो क्या है? 4।
इसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ x क्या है 4। अब यहाँ पे फ़र्क देखिए, अगर प्लस प्लस एक्स होगा, प्लस प्लस एक्स में मैंने क्या कहा था कि पहले इंक्रीमेंट होगी वैल्यू और उसके बाद एक्स को वैल्यू जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 4 है, अगर इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वाई की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी और एक्स की फाइनल वैल्यू भी 5 ही रहेगी। अब डिफरेंस कहाँ पे है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, मतलब अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट जो है पोस्ट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है। इसका मतलब x को पहले वैल्यू चली जाएगी, x की वैल्यू पहले क्या थी, इनिशियल वैल्यू क्या थी 4। अब ये देखिए फाइनल वैल्यू में जो y के जो है 4 आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, पहले ही 4 जनरेट हो जाएगी वैल्यू और उसके बाद इंक्रीमेंट होएगा। प्लस इंक्रीमेंट 4 पे 1 एक इंक्रीमेंट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई 5। ये देखिए दोनों में यही फर्क है कि अगर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो दोनों की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी, अगर बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले वो x की वैल्यू जो है जनरेट करेगा y को, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है और x की वैल्यू फाइनल जो है वो 5 होगी। ऐसे ही डिक्रीमेंट में भी होगा, इसमें पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, इसमें बाद में डिक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर की एग्जांपल है हमारे पास 5 लेस देन 2, 5 लेस देन 2। जैसे 5 लेस देन 2 में क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है 5 2 से लेस है, पर ये फॉल्स जो है रिजल्ट जनरेट करेगा। ऐसे ही हमने ग्रेटर देन लेस देन की एग्जांपल ली है, उसके हिसाब से जो है रिजल्ट फॉल्स और ट्रू वो जनरेट करेगा। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं हम, 5 इज इक्वल टू 2, 5 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स वैल्यू आ रही है। 5 इज नॉट इक्वल टू 2, ये कह रहा है कि 5 2 के इक्वल नहीं है, ये ट्रू है क्योंकि 5 2 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही हम दो जो है वैल्यूज को रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और उसका रिजल्ट जो है कंपेयर करेंगे कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। ये हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, दीज आर यूज्ड टू कंबाइन इक्वल टू ऑपरेटर विद वन ऑफ द बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब नीचे एक स्लाइड है, ऑल ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम c इज इक्वल टू 9। जैसे हम इसमें c की वैल्यू जो है सभी में 9 लेके चलेंगे, 9 वैल्यू लेके हम इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है। जैसे इसमें देख रहे हैं प्लस इक्वल टू c प्लस इक्वल टू 7, इसका क्या मतलब है, c इज इक्वल टू c प्लस 7। c की वैल्यू क्या है 9, इसका मतलब 9 प्लस 7 कितने होंगे 16। सेकेंड टाइम क्या है, c माइनस इक्वल टू 8, इसका क्या मतलब है, c इक्वल टू, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, c इज इक्वल टू c माइनस 8। c की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 8 1। इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 9 इंटू 10 90, इसमें डिवाइड हो रहा है 9 डिवाइडेड बाय 5, इसका क्या आएगा क्वोशंट आएगा। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया अरिथमेटिक ऑपरेटर में c 9 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 5 1 ज़र 5, 1 क्वोशंट आएगा तो 1 आंसर आ गया। इसमें रिमाइंडर आएगा c इक्वल टू c परसेंटेज 5, 9 परसेंटेज 5, क्या रिमाइंडर आएगा हमारा इसका, 5 को 9 के साथ परसेंटेज करके देख लो, 4 रिमाइंडर जो है आंसर इसका आएगा। दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है इसमें, कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर की एक ही एग्जांपल है, वो कौन सी एग्जांपल है, कंडीशनल ऑपरेटर की। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, इसका सिंटैक्स हमें याद रखना पड़ेगा। पहले इसमें वेरिएबल आएगा, फिर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3, ये तीन एक्सप्रेशन में ये ऑपरेटर काम करेगा। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल में हमने एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू दे दी है, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होएगा, ये देखो ट्रू है, तो कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स होएगा तो कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, एक्सप्रेशन 3।
ये 3 एक्सप्रेशन के अंदर ये काम करेगा, रिजल्ट वैल्यू जो है इसकी क्रिएट करेगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम आगे। सपोज ये देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या है एक्सप्रेशन 1, ये क्या है एक्सप्रेशन 2 और ये क्या है एक्सप्रेशन 3। जैसे प्रीवियस मैंने एग्जांपल आपको सिंटेक्स बताया था, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया था प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं, तो क्या होगा, प्रिंट ए इज बिग। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो वो क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, प्रिंट कर देगा उसको। क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोलन। अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट बी इज बिग। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू होएगा तो पहले वाली एक्सप्रेशन चलेगी, अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया, ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, तो कौन सा चलेगा, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 3 में क्या है, प्रिंट बी इज बिग। अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, बी वाली वैल्यू बड़ी होगी, एक्सप्रेशन 2 वाली वैल्यू इसमें बड़ी होगी। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड आ रहे हैं, 1, 2 और 3। दीज आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट लास्ट इसमें बेटा क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर से मिलते हैं, 2-3 ऑपरेटर इसमें ऐड होंगे और सिंबल इसके चेंज होंगे। जैसे बिट वाइज ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर क्या है, एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन। जो सेम एंड हमने लॉजिकल एंड में पढ़ा था, ये वही एंड है, बस सिंबल चेंज हो गया, उसमें डबल था एम्परसेंड, इसमें सिंगल है। और लॉजिकल ऑपरेटर में भी था एक्स और वाई टू परफॉर्म बिट वाइज और ऑपरेशन, टू परफॉर्म बिट वाइज एंड ऑपरेशन। उसमें सिंबल अलग था, इसमें सिंबल अलग है, बाकी इसका फंक्शन सेम है। तीसरा क्या है इसमें, नोट, टू परफॉर्म बिट वाइज नोट ऑपरेशन, उसमें सिंबल अलग था, इसमें सिंबल अलग है, बाकी फंक्शन उसका एंड और नोट, एंड और नोट तीनों का सेम है। एक इसमें और ऐड हो गया, टू परफॉर्म बिट वाइज एक्स और, ये इसमें ऐड हुआ बिट वाइज में, इसका सिंबल ये है, एक्सप्रेशन इसका ये है। लास्ट फिफ्थ इसमें क्या है, टू परफॉर्म बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एक्स लेफ्ट शिफ्ट बाय वाई, टू परफॉर्म बिट वाइज राइट शिफ्ट एक्स राइट शिफ्ट बाय वाई। ये 3 ऑपरेटर जो है इसमें ऐड हुए हैं, एक्स और बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट। इसका हम देखते हैं आगे। बिट वाइज का ट्रुथ टेबल क्या है, सेम लॉजिकल ऑपरेटर के जैसे ए बी की 2 हम इनपुट वैल्यूज लेंगे, ए एंड बी, ए और बी, और इसमें एक एडिशन क्या हुआ है, ए एक्स और बी। लास्ट सेम है, नोट ए एंड बी जो है सेम रहेगा, जो लॉजिकल एंड की जो रिजल्ट थे, ए और बी में भी वही रिजल्ट रहेंगे जो लॉजिकल और में थे, नोट ए के भी वही रिजल्ट रहेंगे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स के थे। जो एक एडिशन सेकंड लास्ट में हुआ है वो क्या है, ए एक्स और बी। इसके रिजल्ट कैसे आएंगे, देखिए फर्स्ट जो है, जैसे ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0, रिजल्ट आ रहा है इसमें 0, और एक वैल्यू लास्ट में देखिए ए 1 और बी की वैल्यू क्या है 1, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वैल्यू जब सेम होगी, चाहे वो 0 की है चाहे वो 1 है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0। अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्स और बी का 1, जैसे 0 और 1 का क्या आ रहा है 1, और 1 और 0 का क्या आ रहा है 1। तो ये थे बेटा हमारे बिट वाइज ऑपरेटर। So these are the different operators in C or C++ language. Thank you students.